नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर बात करने वाले हैं। बातचीत में आत्मविश्वास का मनोविज्ञान। हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रुथ को अनकवर करेंगे जो शांत और असरदार कम्युनिकेशन की जड़ है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सीक्रेट है जो शायद हमारे बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, बातचीत में कॉन्फिडेंट होने का एक राज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। अक्सर हमें लगता है ना कि कॉन्फिडेंस का मतलब है सबसे ऊंची आवाज में बोलना, सबसे डोमिनेंट दिखना। पर क्या हो अगर असली कॉन्फिडेंस ठीक इसका उल्टा हो? आज हम इसी सोच को चैलेंज करने वाले हैं। कभी सोचा है कि ग्रुप डिस्कशंस में अक्सर इतना अजीब और अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? ये हम सबके साथ होता है ना। और इसके पीछे की साइकोलॉजी हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि हम कॉन्फिडेंस को कितना गलत समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े मिथ से ही शुरू करते हैं। क्या कॉन्फिडेंस का मतलब सच में जोर से बोलना है? आइए इस लाउडनेस मिथ को तोड़ते हैं। हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट एमी कडी की रिसर्च एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताती है। लोग कॉन्फिडेंस को आवाज की वॉल्यूम से नहीं, बल्कि शांत मौजूदगी और विचारों की साफ गोई से आंकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असली कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता, वो शांति और संयम से आता है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जोर से बोलना और हावी होना, जिसे हम अक्सर गलती से कॉन्फिडेंस मान बैठते हैं, और दूसरी तरफ है संयमित रहना और अपनी बात साफ साफ कहना, जो रिसर्च के हिसाब से कॉन्फिडेंस का असली सिग्नल है। तो सवाल ये उठता है कि ये शांत वाला कॉन्फिडेंस ये हम लाएं कहाँ से? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल मेंटल शिफ्ट में छुपा है। अपना फोकस खुद से हटाकर जो काम सामने है उस पर लगाना। इसे कहते हैं सेल्फ फोकस। ये वो हालत है जब हमारा सारा ध्यान बस खुद पर होता है। दिमाग में बस यही चलता रहता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या मैं कैसा लग रहा हूं। ज्यादातर सोशल एंजाइटी की जड़ असल में यही है। और इसके ठीक उलट है टास्क फोकस। यहाँ आपका ध्यान बाहर की तरफ होता है, बातचीत के मुद्दे पर। सवाल बदल जाता है, मैं कहना क्या चाहता हूँ या मेरा पॉइंट क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल स्विच है। यह कनेक्शन बहुत सिंपल और पावरफुल है। जब फोकस खुद पर होता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही फोकस काम पे शिफ्ट होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कई कम्युनिकेशन स्टडीज में प्रूव हो चुका है। अच्छा, तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं। यहाँ 3 ऐसे पावर पैक्ड सेंटेंसेस हैं जो कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। मेरा नज़रिया शायद थोड़ा अलग हो सकता है। ये अपनी असहमति जताने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, बिना किसी टकराव के। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि ऐसे शब्द सामने वाले के लिए खतरे की घंटी को बंद कर देते हैं, और जब लोगों को लगता है कि उन पर अटैक नहीं हो रहा, तो वो एक नए आइडिया को सुनने के लिए ज्यादा ओपन हो जाते हैं। दूसरा वाक्य है, मैं इसे जिस तरह से समझता हूँ वो ये है। ये अपनी बात को जबरदस्ती के बजाय क्लैरिटी के दम पर रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा है। रिसर्च ये दिखाती है कि लोग डोमिनेंस से ज्यादा क्लैरिटी पर भरोसा करते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये वाक्य सीधे सीधे उसी प्रिंसिपल से जुड़ता है कि जोर शोर से नहीं, बल्कि साफ गोई से ट्रस्ट बनता है। ये ताकत दिखाने के बारे में नहीं, समझ बनाने के बारे में है। और तीसरा वाक्य, जो कनेक्शन और इन्फ्लुएंस बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हार्वर्ड की नेगोशिएशन रिसर्च इस बात को कंफर्म करती है कि सवाल पूछने से दूसरों के साथ तालमेल, विश्वास और प्रभाव तीनों बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा सवाल दूसरों को बातचीत में शामिल करके एक कोलैबोरेटिव माहौल बना देता है। तो चलिए अब इन सब पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में बात क्या निकल कर आती है। हम कॉन्फिडेंस की असली नींव तक पहुंच रहे हैं, एक ऐसा प्रिंसिपल जो इन सबको एक साथ बांधता है। तो सबसे जरूरी पॉइंट असल में ये है कि सच्चा कॉन्फिडेंस कमरे में मौजूद लोगों पर हावी होने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये पूरी धारणा ही गलत है। सच्चा कॉन्फिडेंस है साइकोलॉजिकली सेफ कम्युनिकेशन क्रिएट करने के बारे में। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई बिना किसी डर के आराम से अपने विचार रख सके। और यहीं पे सारा खेल है। जब दूसरे लोग एक बातचीत में सेफ फील करते हैं, तो बोलने वाले को अपने आप ही कॉन्फिडेंट मान लिया जाता है। कॉन्फिडेंस दूसरों को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें सहज महसूस कराने से छलकता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल, इन सब बातों को समझने के बाद कॉन्फिडेंस के लिए कौन सी आदत ज्यादा नुकसानदेह लगती है? जोर से बोलने की जरूरत या फिर सेल्फ फोकस के जाल में फंसना?
इस पर सोचिएगा जरूर।